क्या हो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे मंदिर में ले जाने वाला हूँ जहाँ सूरज की पहली किरण तकरीबन 1000 साल से मंदिर के गर्भगृह में गिरती है, जहाँ कभी सूर्यदेव की सोने की मूर्ति रखी हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य की किरणें मूर्ति के सिर पर लगे हीरे से टकराती थी और इस पूरे पवित्र स्थान पर एक सुनहरा रंग छा जाता था। तो दोस्तों, आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ मोढेरा सन टेम्पल। हम चल पड़े बाइक राइडिंग का मज़ा लेते हुए अहमदाबाद से 100 किलोमीटर मोढेरा सन टेम्पल की ओर। रास्ता बहुत ही खूबसूरत था। रास्ते में ये कैनल पड़ती है जो बहुत ही खूबसूरत है और कैनल के बीच में ये एक डैम है जहाँ ये गिरता हुआ पानी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। रास्तों का और इस सीनिक व्यू का मज़ा लेते लेते हम निकल पड़े सन टेम्पल की ओर। अहमदाबाद से कड़ी होकर सन टेम्पल रास्ता करते हैं तो आपको रास्ते में ये कैनल रोड मिलता है जो कि बहुत ही सीनिक है। ये देखिए इस तरह से, और ये आप पूरे जो है वो कैनल के पास से होते गुज़रते हुए आप सीधा सन टेम्पल की तरफ पहुंच सकते हैं। तो ये रूट भी एक मेमोरेबल रूट है। दोस्तों, इंडिया में 2 विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। एक है देश के ईस्ट साइड उड़ीसा में, जिसे कोणार्क सूर्य मंदिर कहते हैं, और दूसरा गुजरात में है, अहमदाबाद से 100 किलोमीटर मोढेरा की तरफ है। ये महसाणा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पुष्पावती नदी के पास है। आप देख सकते हैं ये सूर्य नमस्कार के योगा पोजेस है, और ये अलग अलग सूर्य नमस्काराय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम पुष्मे नमः। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सूर्य की पहली किरणें मंदिर के गर्भगृह में गिरती है, लेकिन हालांकि अब यहाँ न वो मूर्ति है और न पूजा करने वाले लोग, लेकिन आज भी यह मंदिर इसकी शानदार आर्किटेक्चर और कार्विंग्स, इसकी नक्काशी के लिए वर्ल्ड फेमस है। 11वीं सदी में बना हुआ ये मोढेरा का सूर्य मंदिर आज भी मॉडर्न आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को अचरज में डाल देता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को 11वीं शताब्दी में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव ने फर्स्ट टाइम बनवाया था। भीमदेव सूर्यवंशी थे और सूरज को ही अपना इष्ट देव मानते थे, इसलिए उन्होंने सूर्य की पूजा के लिए यह मंदिर बनवाया था, जो सूरज की शक्ति और इसकी क्षमता का अटूट उदाहरण आज तक बना हुआ है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि मंदिर को बनाने के लिए कहीं पर भी चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि पत्थरों को इंटरलॉक करके एक दूसरे से जोड़कर पूरा मंदिर बनाया गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस मंदिर का जो बेस है वो एक लोटस के फ्लावर को जैसे उल्टा रखते हैं उस तरह से है, और उसके ऊपर मिलियंस ऑफ मतलब हज़ारों की ये जो एलिफेंट्स जैसी कार्विंग्स है वो दिखाई देती है। तो
और कुछ इस तरह से विजुअलाइज होता है कि बहुत सारे जो एलिफेंट्स है वो इस सन टेम्पल को अपनी पीठ पर लादे हुए हैं। पूरा मंदिर जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अभी जो हम ये शूट कर रहे हैं ये सभा मंडप है। तो सभा मंडप में टोटल 52 पिलर्स है जो पूरे ईयर के जो 52 वीक्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं। पीछे की तरफ जो है वो गर्भगृह है, वहाँ पे मेन सन आइडल है मतलब था, अब नहीं है। अब वहाँ वर्शिप या पूजा नहीं होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन पिलरों पे ये एकदम बारीक महीन नक्काशी का काम किया हुआ है जो देखने में बहुत खूबसूरत दिखता है। और आगे की तरफ जो है वो स्टेप वेल है, आप उसे बावड़ी कह सकते हैं, वाटर सोर्स कह सकते हैं। गुजरात में इसे वाव कहते हैं। आप नोटिस करेंगे इस स्टेप वेल के आसपास छोटे बड़े 108 मंदिर बने हुए, जिसमें कई भगवान गणेश और कई शिव को समर्पित है। सन टेम्पल के अपोजिट विष्णु भगवान का मंदिर है जो एज़ यूजुअल नाग देवता पर विराजमान है। मेरे पास ये पुरानी इमेज और फुटेज है जिसमें यह गणेश टेम्पल दिखाई देता है। आप नोटिस करेंगे ये जो सामने की तरफ सभा मंडप है उसमें ऑक्टागोनल 8 कॉर्नर्स है। पूरे मंदिर के चारों तरफ आप देखेंगे तो बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन किस्म की ये कार्विंग्स है जो अलग अलग सिंबल्स, आइडल्स, देवों के प्रतीक है। सभा मंडप के आगे जो विशाल कुंड बना है जिसे सूर्य कुंड या राम कुंड भी कहा जाता है, माना जाता है भगवान श्री राम ने जब रावण का संहार किया था तब वो गुरु वशिष्ठ के पास गए और बोले कि मुझे ऐसी जगह बताइए जहाँ पर मैं ये ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो सकूं। तब गुरु वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को इस जगह पर आने की सलाह दी थी। हालांकि मुगलों के हमलों ने इस मंदिर को बार बार खंडित किया, इसलिए खंडित होने की वजह से यहाँ पूजा नहीं की जाती। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं।